दैनिक इंडिया न्यूज़ संगम लगातार भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, देश में बेरोजगारी, महंगाई, इन सबके खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहा है। उसी कड़ी में प्रयागराज में एक ऐसा NGO है, ट्रस्ट है, जो लगातार जनता की सेवा करता रहा है। कोर्ट में न्यायालय, हाँ, न्यायालय एक ऐसा शब्द है जो देश के नागरिकों के लिए एक बहुत मुश्किल सा शब्द है। न्यायालय में जल्दी न कोई जाना चाहता है और न जा पाता है। न्यायालय में तो न्याय तो मिलता है, न्यायालय में ही न्याय छुपा हुआ है। न्याय का मंदिर, न्यायालय मतलब न्याय धन आलय, न्याय का मंदिर। लेकिन उसी न्याय के मंदिर पर लोग कई 100 सालों तक अपना सर पटक करके बाहर ही दम तोड़ देते हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता है। उसी कड़ी में प्रयागराज का एक ट्रस्ट, इसका नाम है संरक्षण सेवा ट्रस्ट। ये ट्रस्ट वकीलों का है। वो वकील जो न्यायालय में वकालत करते हैं, लेकिन वो अपने ईमान के लिए करते हैं, देश की, समाज की सेवा के लिए करते हैं। वो लोगों को निःशुल्क लीगल एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं, निःशुल्क उनका केस लड़ते हैं, खासकर महिलाओं के लिए। महिलाओं, बच्चियों जिनके साथ रेप हो जाता है, जिनके साथ अन्याय हो जाता है, उनको न्याय दिलाने का काम ये 3 व्यक्ति दिखाइए। ये व्यक्ति जो लगातार महिलाओं की सेवा, महिलाओं के न्याय के लिए लड़ते रहे हैं, आपको सीधे इनसे बात कराते हैं कि इनका मिशन क्या है, ये किस मिशन के तहत कार्य कर रहे हैं, कैसे लोगों को विधिक सहायता प्राप्त कराते हैं। विधिक सहायता तो बहुत महंगा है। एडवोकेट्स, वकील लाखों लाख फीस चार्ज करते हैं एक सुनवाई के लिए, एक हियरिंग के लिए। लेकिन ये वो वकील हैं जिनके लिए पैसा थोड़ा सा कम रखता है मायने, और समाज का सेवा, समाज का गरीब ज़्यादा मायने रखता है। ये आपका नाम? पंडित दिवाकर शर्मा। पंडित दिवाकर शर्मा जी, आप NGO क्या है? मैं संरक्षण सेवा ट्रस्ट का संस्थापक उपाध्यक्ष। अच्छा, आप संस्थापक भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। जो आपने लिखा संरक्षण सेवा ट्रस्ट, संरक्षण मतलब होता है किसी को सिक्योरिटी दें, सिक्योरिटी। सेवा जानते हैं, सेवा ही होता है सेवा। तो कैसे आपके मन में विचार कैसे, कब आया और किन परिस्थितियों के तहत आया? क्योंकि संरक्षण सेवा ट्रस्ट का जो विचार आया, ये संरक्षण अधिनियम, सुरक्षा प्रदान करना, संरक्षण देना हमारा उद्देश्य है। जैसे आपने कहा 3 लोगों के द्वारा, 3 नहीं, हमारे पास कई अधिवक्ताओं की एक पैनल है जो लोगों को एडवाइजरी देती है। एडवाइजरी आप जानते हैं, जैसे आपने खुद कहा कि भाई 20,000 25,000 एडवाइजरी सलाह की होती है। हम यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान करते हैं, सहायता भी प्रदान करते हैं और परामर्श भी देते हैं। शिक्षा किस प्रकार? शिक्षा एजुकेट करना बच्चों को। जैसे आप हमारे पंपलेट पे देखेंगे, जानकारी लेंगे, तो हमारे यहाँ बच्चों को स्कूलों में जाके शिक्षा प्रदान की जाती है। निःशुल्क शिक्षा इसलिए दी जाती है क्योंकि जैसे एक छोटे से बच्चे को भी आप इंग्लिश पढ़ाए, हिंदी पढ़ाओ, उनको जानकारी होती है। मेरा उद्देश्य है कि एक रिक्शा वाला हो, ट्रॉली चलाने वाले एक परिवार हो, या फिर विद्यालय में अध्ययनरत कोई बच्चा हो, उसको ये पता होना चाहिए कि अगर हमें कहीं विवाद होगा तो हम सबसे पहले थाने जाते हैं। FIR नहीं लिखी जाती है, उनको प्रार्थना पत्र लिखना नहीं आता है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ सिखाते हैं। आज भी दोपहर में 2 से 3 या 3 से 4 जैसे टाइम मिलता है, 5 से 7 बच्चियाँ आती है, एजुकेशन लेती है और सीखती है। उनको ये पता है कि 0 FIR क्या होती है। ये नहीं कि घटनास्थल जहाँ हुई हो वहीं पे FIR हो, इस तरह की जानकारी उनको देते हैं। ये भी उनको पता रखा है कि FIR लिखना एक पुलिस अधीक्षक का, पुलिस प्रभारी का कर्तव्य है, ना कि वो कोई ऐसा नहीं करते। इसी क्रम में हमारे मित्र वर्ग है, सभी लोग निरंतर लगे रहते हैं कि न्याय की प्रक्रिया को सुलभ बनाया, सफल बनाया जाए। एक छोटे इंसान को नहीं पता कि अगर घटना होगी तो हम कहाँ जाएंगे, थाना नहीं सुनता है तो उसके बाद कहाँ जाएंगे। आप हमारे कंप्लेंट में ये भी देखे होंगे कि वहाँ पर हमने पुलिस अधिकारियों के नंबर, पुलिस अधिकारियों के नंबर सभी लिख रखे हैं। यहाँ पर उसके ऊपर कमिश्नर साहब के नंबर लिख रखे हैं। यहाँ पर DM साहब का है, ADM का है, SDM का है। इन सभी के नंबर्स नोट है हमारे NGO के कंप्लेंट में। इसका मेन उद्देश्य ये है कि आप अपने आसपास के क्षेत्र में कोई घटना कारित होती है तो आपके पास अपने थाने का, अपने बड़े उच्च अधिकारियों का नंबर है, आप उनसे सहायता ले सकते हैं। यदि किसी प्रकार की सहायता हमारे लायक होती है, जैसे आपको हमने बताया कि ग्लोबल हॉस्पिटल के खिलाफ हम लोगों ने भी एक समाज का कार्य किया। पीड़िता के हस्बैंड खत्म हो गए तो हम लोगों ने वहाँ कैंडल मार्च करके न्याय दिलाया। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके थ्रू हम लोगों ने गरीब, असहाय और निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क परामर्श दी और उनके साथ
तन मन धन से जुटे रहे। कुछ ऐसे भी क्लाइंट आते हैं जो कहते हैं बहुत निर्धन है, हम नहीं लड़ सकते हैं, तो हमारा एनजीओ उनके लिए अपना पैसा, सभी जानते हैं कि कोर्ट में दाखिल करने की कोर्ट फीस जमा होती है तब कोर्ट चालू होती है, मुकदमा चालू होता है। उसी क्रम में हमारा एनजीओ उनको फ्री ऑफ कास्ट सहायता भी देता है और मुकदमा भी लड़ता है। अच्छा, आपका एनजीओ नॉमिनल फीस लेता है और नॉमिनल फीस पर कोर्ट में बहस करता है, विधिक सहायता प्राप्त करता है कोर्ट में। एक सवाल ये हमारा है आपसे कि अगर कोई व्यक्ति है, उसके साथ थाने में पुलिस वालों ने अत्याचार किया है, उसको मारपीट की है ना, अमूमन थाने का नाम सुनते ही एक आम आदमी सहम सा जाता है, वो थाने जल्दी जाना नहीं चाहता। तो इस इमेज के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि ये तो पुलिस की इतनी इमेज वैसे डाउन नहीं है, क्योंकि हमारे पास काम आते हैं तो हमारे कई मित्र भी हैं, कई थानों में हमारा आना जाना भी है, निरंतर मैं इस चीज़ को वाच करता हूँ। हाँ, ये कह सकते हैं कि पुलिस अधिकारियों का जो रवैया है वो थोड़ा जनता के प्रति जागरूक नहीं रहता। आप अधिवक्ता हैं, आप जाएंगे, आपका सम्मान होगा, आपको प्रॉपर वॉच करेंगे सारी चीज़ें, लेकिन एक आम जनमानस जब जाता है, नियम मैं आपको बता दूं, नियम यह भी है कि यदि आपने फ़ोन के द्वारा भी FIR दर्ज कराई है तो वहाँ पे मौखिक और रिटेन दोनों प्रकार से लिखिए। आपने मौखिक बताया, नोट डाउन करिए, गरीब को बताइए कि ये हमने लिखा है, आप साइन करिए, आपके FIR दर्ज होगी। सुप्रीम कोर्ट की 20 से 25 रूलिंग ऐसी है जहाँ पे शैल बी का यूज किया गया है। इट मीन्स कि आपको FIR दर्ज ही करना है, उसमें आप टाल मटोल नहीं कर सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भी आप जाते हैं तो गरीब आदमी कोई आम जनता गई उनसे कहते हैं आप घटना बता रहे, एक मकान कब्जा हो गया, मेरे को मारे पीटे, तो पुलिस ये नहीं कहती कि आपको नहीं पढ़ना था, ये लाइन में लिखता हुआ आपको सुना रहा, वो कहते हैं एप्लीकेशन लिखा के आइए। अब आप एप्लीकेशन लिखना नहीं जानते, जाहिर सी बात है, एक अधिवक्ता को पकड़ेंगे, किसी और से लिखा के लाएंगे। ये पुलिस का रवैया कुछ है संवेदनशील नहीं है, ये मैं कहना चाहूँगा, बल्कि उनको स्ट्रिक्टली उन चीज़ को देखना चाहिए। अगर एक वृद्ध महिला भी है, जानती है कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, आज के जनमानस में क्या है कि माँ बाप को ही घर से निकाल देते हैं, बाप बच्चे मकान कब्जा कर लिए, माँ को निकाल देते, पुलिस उसमें भी यही कहती है कि आप जाइए, ये सिविल का मैटर हो गया, आप आदेश करा के लाइए, बड़े अधिकारियों के पास जाइए तब जाए। लेकिन एक थाना प्रभारी के नाते उस थाने का प्रभार उनके क्षेत्र में है, उनकी प्रथम कर्तव्य है कि यदि वो आप अपने नाम जनमानस को एक परिवार का हिस्सा मानते हैं, वो पाता है आपकी माँ के समान, आप उसको जितनी सहायता हो सकती है दीजिए। यदि उस बूढ़ी के नाम मकान है तो आप लड़कों को कहिए कि नहीं, आप उनके दया, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जो लड़के हैं वो दया पात्र पे रह रहे हैं, ना कि उसके मालिक हो जाएंगे। तो जो लोकल प्रयागराज के जो इलाका यूपी के रहने वाले हैं, उनका अक्सर काम हाईकोर्ट में होता है, जिला न्यायालय में प्रयागराज के लोगों का होता है, तो वो कैसे जुड़े आपसे? हमारे इस बैनर में उनसे जुड़ने का मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर है 7388238153। आप उसमें जुड़कर आप हमसे वार्तालाप कर सकते हैं, हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको 24/7 ये फ़ोन ऑन मिलेगा, इमरजेंसी के लिए आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, हम आपके साथ जुड़ेंगे, आपकी पीड़ा समझेंगे और आपकी जितनी ज़्यादा मदद हो सकती है हमारा एनजीओ आपके साथ लगा रहेगा और आपको मदद करेगा। अगर किसी भी मान लीजिए, अमूमन आजकल क्या होता है, हाईवे पे ट्रक वालों से वसूली होती है, अमूमन होती है, लेकिन वो सरकार जिम्मेदार नहीं है, ट्रक विशेष पुलिस वाले जिम्मेदार होते हैं। पुलिस अच्छी भी होती है, पुलिस कुछ पुलिस वाले कुछ बुरे होते हैं, मतलब बाकी तो अच्छे होते हैं। अगर कोई ऐसा करता है और वो कोई हेल्प चाहते हैं तो क्या आप उसमें हेल्प कर सकते हैं? आपको उस एरिया के जो इंस्पेक्टर हैं, जो वहाँ के उच्च अधिकारी हैं, उनको आप कंप्लेन करिए या हमें बताइए, हम उस क्षेत्र के उच्च अधिकारियों को कंप्लेन करेंगे और बस सुनते हैं। आप लोगों ने सारी चीज़ें सब लोग सुनते ट्विटर है, इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। गरीब आदमी कहाँ करे, बेचारा तो मोबाइल कहाँ से नहीं है, आजकल सबके पास एंड्रॉइड है, आदमी वीडियो चलाता है, रील्स बनाता है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपके पास मोबाइल है तो उसी से आप नंबर निकाल सकते हैं। नहीं कर सकते, हमारा नंबर आपको हमने बता दिया है, आप वहाँ पे संपर्क करिए, आपको पुलिस है, किसी भी सीधे आपको कॉल करें और आप उनकी हेल्प करें। आपका नाम? विकास बख्शी। विकास जी, आप भी एडवोकेट हैं? जी अभी आप बिल्कुल युवा एडवोकेट लग रहे हैं। जी। एडवोकेट की बड़ी जिम्मेदारी होती है न्यायालय में, उस जिम्मेदारी से कैसे आप पार पा पाते हैं? उस जिम्मेदारी से हम काम करते हैं और लोग समझते हैं, हमारे क्लाइंट आते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी पीड़ा समझते हैं, उसके बाद फिर हम तब आगे की
आप लोग तो न्यायालय में बराबर बने रहते हैं, एक बड़ी बात सुनने में आती है, अब हकीकत क्या है आई डोंट नो, बोलते न्यायालय में बड़ा भ्रष्टाचार है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, न्यायालय में भ्रष्टाचार तो हर जगह है, कहीं भी आप जाएंगे, कहीं थाने में जाएंगे, हर जगह है ये, इसको हम लोग रोक भी नहीं सकते। तो इसीलिए हम लोग का ट्रस्ट है संरक्षण सेवा ट्रस्ट, जो कि ईमानदारी से हर चीज़ के लिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग काम करते हैं उसमें, और विधिक हम लोग सहायता करते हैं। तो भ्रष्टाचार तो हर जगह है, उसके लिए हम लोग नहीं कर सकते, मगर उनके लिए हम लोग लड़ सकते हैं, और जो हम लोग लड़ रहे हैं। तो आप लोग भ्रष्टाचार को तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके खिलाफ लगातार आप लड़ाई लड़ रहे हैं। गरीबों को, निर्धनों को, असहायों को आप लोग लगातार विधिक सहायता प्राप्त कर रहे हैं। ये मुहिम कब तक करेंगे, चलता रखेंगे आप? जी, जब तक मैं इस धरती पे हूँ, पृथ्वी पे हूँ, अपनी अंतिम सांस तक ये हम सहायता करते रहेंगे, गरीबों के लिए लड़ते रहेंगे, निःशुल्क उनकी सहायता करते रहेंगे। देखिए हमारे युवा एडवोकेट हैं, एक अभी यंग वकील साहब हैं, तो कहना है कि भ्रष्टाचार तो है, न कभी खत्म होगा, न कभी खत्म हो पाया था। तो उनका कहना है कि भ्रष्टाचार अगर है तो उससे लड़ने के लिए हम जैसे युवा आगे आ रहे हैं, तो काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार काम हो सकता है। आपका नाम क्या है? विक्रम प्रताप सिंह जी। आप बताइए, अभी एडवोकेट हैं, आप कौन सा केस लड़ते हैं, क्या कैसे करते हैं? अभी मैं इंटर्नशिप में, अभी आप इंटर्नशिप में, बिल्कुल ये एडवोकेट है। आप लोगों को कैसे सहायता करते हैं लोगों की आप? कुछ सीनियर है जिनकी सहायता लेके मैं दूसरों की हेल्प करता हूँ। अच्छा, मान लीजिए कोई आपके पास क्लाइंट आता है, तो पैसे नहीं है, तो क्या उस बंदे का आप केस लड़ेंगे? केस नहीं, जैसे कुछ मिसलिनियस काम हो गया, जैसे ये कुछ गवर्नमेंट बनवाना हो, वो सब तो मैं बनवा सकता हूँ, लेकिन बाकी केस लड़ना ये सब करना वो सीनियर देखते हैं। तो क्या आप सीनियर से बोल के फीस कम करा सकते हैं आप? जी, ये किया जाता है, ऐसा नहीं है, सीनियर भी समझते हैं दूसरों के हालात। से हाई कोर्ट में सुनने में आता है कि फीस लाख रुपए होती है। वो कैपेबिलिटी के ऊपर होती है, कैसे कौन केस लड़ रहा है, और ये भी देखा जाता है किसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसके हिसाब से फीस ली जाती है। लेकिन आप इस पर क्या बोलेंगे, आप सभी युवा हैं अभी, जो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आम इंसान को पहुंच पाना तो असंभव सा लगता है। आम इंसान, जो गरीब इंसान है, खेत भी बेच दे, बेचारा घर भी बेच दे, तब भी वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक पहुंच पाना एक आम बात तो रही नहीं गई आज ज़माने में। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, हमारे हाई कोर्ट में कई ऐसे अधिवक्ता हैं जो ड्राफ्टिंग का, पेपर वर्क का भी फीस नहीं लेते हैं। मैंने वहाँ पे देखा है, जब बहस होती हाई कोर्ट में, तो वहाँ के कई वकीलों ने ये खुद कबूला है कि लॉर्डशिप हमने तो इनसे पेपर तक की फीस नहीं ली है। और गरीब निर्धन आदमी खड़ा हुआ था मेरे सामने की बात है, तो इससे मैं सहमत हूँ। कहीं ना कहीं हम लोग को एक नेक इंसान और वो हेल्प करने के लिए लोग मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है मगर कम है। उनको देख के हम लोग सीखते हैं, और उन्हीं को देख के हम लोग के अंदर ये होता है कि हम भी ये काम करें। तो अभी ये तो वही है। ये सब बातें आप लोग अंदर कब से आई, मतलब स्टार्टिंग से ही था कि अभी से? नहीं, स्टार्टिंग से नहीं। जैसे हमारे सीनियर जो है पंडित दिवाकर शर्मा है, इन्होंने बताया जैसे निःशुल्क की सहायता करते हैं, तो हमारे साथ एक घटित हो गया था, हमारे स्वयं की जमीन का एक विवाद हो गया था, तो उससे मैं बहुत प्रताड़ित हुआ। कहीं थाने मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी, कहीं मैं जाने से डरता था, मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं थी जो अब है। तो उसके बाद मैं अपने सीनियर, वो कुमार अनीस में, वो हाईकोर्ट के सीनियर है, उनसे मैं मिला, और उनसे सीख के मैं उसके बाद ये रहा कि मैं खुद के केस में आज सक्सेस हूँ, और विवाद जहाँ पे होता है मैं एकदम स्वयं में जाता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये हमारे साथ ही युवा वकीलों की टीम जो लगातार देश, समाज और व्यक्ति विशेष की सेवा कर रहा है। संरक्षण सेवा ट्रस्ट के द्वारा निर्धन असहाय लोगों की निःशुल्क विधिक सहायता एवं परामर्श हेतु उनसे संपर्क करें। उन गरीब व्यक्ति जिनको नॉलेज नहीं है कि लॉ क्या होता है, कानून क्या होता है, अगर कहीं किसी को प्रताड़ना मिल रही है, तो लगातार जनहित इंडियन संगम तो आपकी बात उठाता रहा है। ऐसे एनजीओज, ऐसे वकीलों के ग्रुप से हम मिलते रहेंगे और आप तक सीधे उनकी पहुंच बनाते रहेंगे। उन्होंने नंबर दे दिया है, और डिस्क्रिप्शन में भी उनका, मैं ये क्या कहते हैं, इनका ये है संरक्षण सेवा ट्रस्ट, इसका भी मैं आपको पोस्ट कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।